हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे सारे लोगों का ब्लॉग्स देख देख के मुझे भी लगा मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ किया। 18 अप्रैल को हमारी एनिवर्सरी थी और ये हमें जयपुर के ट्रिप पर ले जाने लगी। मुझे ये पता नहीं था वो हमें ट्रिप पर ले जा रहे हैं। सो सडन वो ऑफिस से आए 12:30 और बोले रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं जयपुर। 17th को हम निकल गए थे और वो ऐसे ऐसे सरप्राइजेस दिए जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए, इस वीडियो में हम निकल गए थे गुड़गांव स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए। और ये मेरा बेटा है, आप देख सकते हो। ये एक नंबर का नटखट इंसान है। इनको मैनेज करना 4 लोगों के बात का भी बस नहीं है। मेरी हिंदी कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, गलत हो सकती है और फ़नी भी हो सकती है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट ब्लॉग है मेरा ये, ठीक है। तो ये देखिए स्टेशन पे कितनी भीड़ लगी हुई थी। और फिर इनको चॉकलेट चाहिए था और चॉकलेट जब ख़रीद के दिए, इनको बाहर अगर दुकान दिख जाए मेरे बेटे को, उनको जब तक कुछ नहीं ख़रीदोगे तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। और शांत ऐसे भी नहीं बैठ सकते, ये इनका कारनामा बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखते रहिए ये क्या क्या करते हैं। मैंने पूरा वीडियोस तो बनाया नहीं और तब तक देखो डबल डेकर ट्रेन आ गई। आपने देखा होगा, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैंने आज तक डबल डेकर बस में ट्रेन में कभी बैठा नहीं था। ये भी मेरे लिए एक गुड एक्सपीरियंस था। जब मैंने फर्स्ट बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमें 2 ही सीट इन्होंने बुक करवाया था डबल डेकर में और ये था। तो ये जो खाने वाले स्टैंड होते हैं जहाँ हम अपना खाना रख कर खा सकते हैं, तो उस पे मैंने अपने चीकू महाराज जी को बैठा दिया और ये मेरे साथ खेलने लगे। ये मेरे चश्मे ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहा है। और फिर मैंने बोला मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, तुम ऐसा मत करो, पर वो मान ही नहीं रहा था। और साइड वाले अंकल जी या भैया जी देखिए हमें कैसे देख रहे हैं। फिर अब मैंने इसको बोला चलो हम गेम खेलते हैं। आप ये गेम अपने बच्चों के साथ भी खेल सकते हो। इससे बच्चे 1 to ABCD ईजिली सीख जाएंगे और उनको पता लगेगा, एक एक गैप देकर भी सीख जाएंगे। तो मैं इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दी और ये भी खेलने लगा। तो फिर थोड़ा सा उसका भी टाइम पास हो गया और मेरा भी टाइम पास बढ़िया तरीके से हो गया। फिर इसको बोर आने लगा। फिर जब मैं बोलती थी मेरे हाथ पे मारो तो ये अपने ही हाथ पे मारने लगा। और फिर इसको खेलने का मन ही नहीं था, तो वो अपने यहाँ पे हंसना शुरू कर दिया। पर ये अच्छा लगा। फिर ये चले गए अपने पापा के पास और पापा के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। उनको चाहिए था मोबाइल। किनको? चीकू महाराज जी को। उनको चाहिए मोबाइल देखने के लिए और उनको पता है उनका वीडियो बन रहा है। और जो चीकू के पापा है उनको थोड़ा साइलेंट डिसेंट मेंटेन करने के चक्कर में वो बहुत काम रहते हैं। बिना बात किए ना वीडियो बनाएंगे ना कुछ करेंगे। और वो गेम खेल रहे थे अपना टाइम पास करने के लिए। पर चीकू महाराज जी कैसे ही उनको आराम से खेलने दे सकते हैं। तो जो भी कुछ आता बोलते ये ख़रीद दो वो ख़रीद दो। पर हम ऑलरेडी ट्रेन में लेकर चले हुए थे चिप्स के पैकेट, जो बच्चों के लिए ज़रूर लेकर जाना चाहिए, उसके बिना हो नहीं सकता काम आपका। फिर हम नीचे उतरने लगे। सॉरी, बीच में वीडियो स्किप हो गया। हम स्टेशन से उतरने के बाद हमें होटल आना पड़ा जो जयपुर में था। वो ऑटो वेट करके, और मुझे तब तक वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और इनफैक्ट मैं भूल गई। वीडियो बनाने का आदत तो है नहीं। मैंने सोचा चलो फर्स्ट ट्रिप पे थोड़ा बना लो, तो थोड़ा काम चलाओ वीडियो बन गया, ठीक है। आगे से अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं दूसरा वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। ये देखो, वीडियोस बनाने नहीं आते और फ़ोटोज़ में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। फिर हम होटल का रूम रेस्टोरेंट बंद हो गया था, तो इसलिए हमें बाहर जाकर खाना पड़ा। और एज़ यूजुअल मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने नूडल्स ऑर्डर कर लिया। और
मेरे हस्बैंड जी ऑर्डर कर लिए थे हाँ थाली। तो और इनको बिना फ़ोन के वो खाना खा नहीं सकते, तो हम भी पहले तो बहुत दिक्कतें आती है, बाद में ये देखिए होटल में जाने के फ़ोटो। और ये सुबह होने के बाद मैं डायरेक्ट रेडी हो गई घूमने जाने के लिए, और चीकू जी भी रेडी हो गए थे, और ये हमारा होटल का रूम बहुत ये हो गया था। और मेन थिंग, जयपुर में आप कहीं भी चले जाओ आपको सब कुछ एक ही जैसा लगने वाला है। जो वहाँ रह रहा है उनकी बात अलग है। और जयपुर को पिंक सिटी बोला जा रहा है। क्यों पिंक सिटी बोला जा रहा है? क्योंकि हर एक बिल्डिंग पिंक सिटी में ही है। तो मुझे तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा है, सारे महल टाइप के कंस्ट्रक्शन ही है। आप रेस्टोरेंट, फिर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम चले गए ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट में। जाकर वहाँ देखते हैं तो दिल्ली और गुड़गांव बेस्ट है। जयपुर तो बहुत महंगा है। हमें 100 रुपये का एक पराठा मिला, हमारे लिए एक्सपेंसिव था। और पनीर का पराठा 150 का मिला। तो हमने सोचा एक एक पराठा ही खा के मैनेज कर लेते हैं, फिर बाद में लंच करेंगे कहीं। पर कहीं भी चले जाओ बहुत महंगे हैं। तो ये आप देख सकते हो मेन्यू। चाय आपको 70 रुपये का। तो हम पहले ही घूमने आए थे तो इतना एफर्ट, हमने सोचा इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो बस मिनिमम पराठे खा लेते हैं। फिर हम चले गए पैलेस, जहाँ से आप ये सब देख सकते हो। हमने फ़ोटो शूट करवाया स्टार्टिंग में, फिर निकल गए अंदर की तरफ देखने के लिए। और मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। आपको जिसको भी इसका नाम पता हो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके। तो फिर अंदर गए हम, देखते रहिए। और अच्छा था वहाँ का, देखने से बहुत अच्छा लगा जयपुर। पर ओनली वन टाइम विज़िट करने लायक है। अगर आप सोचो बार बार करने के लिए तो बिल्कुल बकवास है। एक बार के लिए है, ठीक है। तो हम जब फर्स्ट बार गए तो फ़ोटो निकालने में बहुत इंटरेस्ट आया, लोगों को देखा। पर आपको सब जगह एक ही तरह का बिल्डिंग मिलेगी, आपको लगेगा क्या ही फ़ोटो निकाले। कहीं भी चलो जाओ सेम, कहीं भी चले जाओ सेम। तो आप एक दो फ़ोटो निकाल रहे हो, बहुत बड़ा है। फिर अंदर के चले गए पैलेस को, और पैलेस का एंट्री फीस 200 होता है। पर 18 अप्रैल आपको हिस्टोरिकल डे एज सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्री था हमारे लिए। बल्ले बल्ले हो गया, हमें कहीं भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी आपका गवर्नमेंट के अंडर में पैलेसेस या चीज़ें हैं वो उसमें आपका एंट्री फ़ी नहीं था। फिर हम अंदर के चले गए। पैलेस बहुत सही था, अच्छा था, पर बहुत चलना पड़ रहा था। इतना बड़ा था, आप जितना भी चले जाओ, चलते जाओ चलते जाओ। तो एक जगह जाकर हम तो थक ही गए। फिर हमें ना फ़ोटो लेने में इंटरेस्ट आ रहा था, ना ही हमें वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आ रहा था। लग रहा था कहीं कोई बेड दे दे तो मैं तो आराम से लेट जाती। और ये इनको कूदना था, हम दोनों ही इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। इनके चक्कर में हमें घूमने का इंटरेस्ट ही नहीं आया। और ऊपर से इनको गोदी लेकर घूमना होता है, नहीं तो ये 2 सेकंड के लिए एक जगह पर बैठ नहीं सकते। पर कुछ भी बोलो, टोपी लगा के राजस्थानी मेरा बच्चा मस्ती लग रहा था, नज़र ना लगे। फिर इसके साथ हम घूमते रहे। फिर मंदिर 12 बज गया था, तो ये 12 बजे से पहले क्लोज़ हो जाता है। हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी, कैब भैया पूरा ट्रिप नहीं करवाएंगे, और वो फटाफट ख़त्म करने के चक्कर में ये हमें, इसलिए हम चले गए। अब ये देखो, हम ये ले चले आए थे हमें सिटी पैलेस और एक जंतर मंतर साइड ही में था। तो सिटी पैलेस का चार्जेस बहुत हाई था, तो 350 या 300 था। तो हमने सोचा पहले ही घूमने का इंटरेस्ट नहीं है, उसमें जाके और पैसे बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं, चलो हम जंतर मंतर घूम लेते हैं। तो जंतर मंतर में आपको सोलर सिस्टम रिलेटेड चीज़ें दिखाई जा रही थी, जो ठीक था।
हमने देखा, थोड़े से फ़ोटो निकलवाए और हम बहुत ज़्यादा दूसरे ही में थक गए थे क्योंकि हम घूमने वाले इंसान बिल्कुल नहीं हैं। हमें घर पे बैठा दो, हम उसी में मस्त रहते हैं। तो ये जंतर मंतर का सोलर सिस्टम, इस पहले के टाइम में लोग इसको देखकर पता कर देता था, मतलब सूर्य का पोजीशन क्या है, क्या होने वाला है पहले के टाइमों में। ठीक है, तो बहुत अच्छा था, देखने लायक था। पर इतनी धूप में अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आई सजेस्ट यू रियली प्लीज़ गो इन विंटर। बस समर में तो कहीं मत जाइए, गर्मी, इतनी गर्मी है, इंसान ना थक जाएगा, घूमने का इच्छा ही मर जाएगा। तो फिर हम खेलते खेलते ये यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, फिर इनके पीछे पीछे जाना पड़ा। फिर एक बिल्ली दिख गई, तो ये बिल्ली से खेलना स्टार्ट कर दिए थे। अब ये भी थक गए थे, अब उनको बिल्कुल, इनको कोई चीज़ों से डर ही नहीं लगता है। तो ये देखने लगे बिल्ली, और ये बिल्ली इस मुंह फाड़ कर इसको देख रही थी, लोग डर गए। फिर हम लास्ट में गए थे, ये भी जगह का नाम भूल गई हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब ये जगह का नाम क्या था, नहीं याद आ रहा है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को